जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं विशाल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आप यूपीपी कांस्टेबल यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा की तैयारी इस समय कर रहे हैं, जिसके सिलेबस के तहत आज हम यूपी स्पेशल कह लीजिए या उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री में से आपको जनजातियां पढ़ाएंगे। क्या जनजातियों टॉपिक हमारी डिस्कस होंगी, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, चाहे यूपीपीसीएस जे में आया हो, चाहे यूपीपीसीएस जीएस वाले पोर्शन में आए हो, और आरओ किसी भी परीक्षा में आए हों। ये मान लीजिए चाहे पीसीएस, चाहे आरओ, चाहे यूपीपी, यूपीएसआई, किसी की परीक्षा का मैं आपको क्वेश्चन लिया हूँ। और जनजातियां टॉपिक का कितनी जनजातियां होती, कौन कौन सी और कहाँ पाई जाती हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन को आपको डिस्कस करेंगे। अगर आज आप ये 10 मिनट का क्वेश्चन वीडियो देख लेते हैं तो आपका जनजातियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। क्या है? कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। तो साथियों, आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ये देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजात उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जनजात में कौन सा जनजात जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है, यानी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। विकल्प क्या दिया है? इतनार, थारू, भील, मुंडा। तो साथियों, इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर कौन सा होगा? राइट, बी आंसर। कौन सा? बी आंसर ही राइट आंसर हो जाएगा, थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह पाई जाती है। थारू जनजात उत्तराखंड के नैनीताल और ऊधम सिंह जिले में, नगर में पाई जाती है। ऊधम सिंह नगर जिले में पाई जाती है। यह जनजातियां उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी पाई जाती है। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। जो थारू जनजात के लोग हैं ये हिंदू धर्म को मानते हैं, और ये भारोपीय भाषा परिवार के भारतीय रानी समूह के अंतर्गत आने वाली भारतीय आर्य समूह की भाषा भी बोलते हैं। कौन सी? भारोपीय भाषा बोलते हैं। क्या वो कौन सी भाषा? भारोपीय भाषा को बोलते हैं। 2003 में 10 और जनजाति को शामिल किया गया। भील जनजाति के लोग गुजरात में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाए जाते हैं। मुंडा जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कौन सी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि भील जनजात कहाँ पाई जाती है। तो भील जनजात गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं राजस्थान, इतना याद रखिएगा। और आपका मुंडा जनजात जो है झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा साथियों बी आंसर, बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है साथियों, ये देखते हैं। इसको जूम कर दिए। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजात उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? ऐसी कौन सी जनजात है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले यानी बनारस बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में नहीं पाई जाती है? तो आपका विकल्प क्या दिया साथियों? विकल्प है चेरो जनजात, गोंड जनजात, खरवार जनजात, सहरिया जनजात। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के काशी में चेरो जनजात पाई जाती है, यानी बनारस में चेरो जनजात भी पाई जाती है, विकल्प सही हो जाएगा। गोंड जनजात भी पाई जाती है, खरवार जनजात भी पाई जाती है। तो कौन सी जनजात नहीं पाई जाती? सहरिया जनजात नहीं पाई जाती है। तो इसमें आपका विकल्प डी आंसर हो जाएगा। कौन सा? विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। सहरिया जनजात उत्तर प्रदेश के बनारस में नहीं पाई जाती है। और सहरिया जनजात कहाँ पाई जाती है? सहरिया जनजात जो है ललितपुर जिले में पाई जाती है। वाराणसी जिले में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? चेरो जनजात, गोंड जनजात, खरवार, धुरी, ओझा, नायक, पथारी आदि जनजातियां पाई जाती हैं। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी हो गया, जो कि ललितपुर जिले में पाई जाती है सहरिया जनजात। डी फॉर डेनमार्क राइट आंसर आपका। देखिए आपके एग्जाम में यूपीपीसीएस आरओ के मेंस एग्जाम में आया है, यूपीपीसीएस जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में 2021 में आया है, यानी 2021 में ही 2 बार ये पेपर क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। तो सोचिए साथियों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए।
इसको अवॉइड मत कीजिएगा, चाहे आपका यूपीपी की एग्जाम हो, चाहे आरओ का हो, चाहे यूपीपीसीएस का एग्जाम हो। तो यहाँ क्वेश्चन बनने का, यूपीपीसीएस से बनने की पूर्ण संभावना है। तो साथियों आपका यहाँ पे क्वेश्चन 2 का डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है साथियों, ये यूपीपीसीएस बीईओ की परीक्षा में प्री वाले 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें आया था, यूपीपीसीएस मेंस में आया है। क्वेश्चन क्या है साथियों, अगरिया, बेगा, भुइया अनुसूचित जनजातियां जो हैं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? कौन से जिले में निवास करती हैं जो इतनी 3 अनुसूचित जनजातियां हैं? तो साथियों अम्बेडकर नगर में, जालौन में, सोनभद्र में, ललितपुर में। तो यहाँ पे साथियों आपका क्या हो जाएगा, सोनभद्र में। जो ये सब जातियां दी हैं आपके, ये कहाँ पाई जाती हैं? विकल्प सी यानी सोनभद्र में पाई जाती हैं। सोनभद्र में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? अगरिया पाई जाती हैं, बेगा, भुइया, पठारी, परहिया, भुनिया, ये सब जो जनजातियां सोनभद्र में पाई जाती हैं। सहरिया जनजात ललितपुर में भी पाई जाती है। और खरवार जनजात देवरिया, बलिया, गाजीपुर तथा पंखा व पनिका जनजात सोनभद्र तथा मिर्जापुर में पाई जाती है। तो आप इसको आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिए। तो आपका अगरिया जनजात, बैगा जनजात, भुइया जनजात, पठारी, परिया, भुनिया इतनी जनजातियां जो हैं सोनभद्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र में पाई जाती हैं। तो आपका यहाँ पे सोनभद्र हो गया। फिर सहरिया जनजात कहाँ पाई जाती है साथियों? ललितपुर में। कहाँ? ललितपुर में पाई जाती है। फिर आगे और बताता हूँ, खरवार जनजात देवरिया में पाई जाती है, बलिया, गाजीपुर तथा में पाई जाती है। खरवार जनजात कहाँ? देवरिया में पाई जाती है, बलिया में पाई जाती है, गाजीपुर में। तथा पंखा व पनिका जनजात सोनभद्र, मिर्जापुर में पाई जाती है। तो आपका यहाँ पे सी फॉर इज चेन्नई एक्सप्रेस राइट आंसर आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है साथियों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में किसमें युवागृह प्रथा प्रचलित है? क्या युवागृह प्रथा प्रचलित है? तो साथियों आपका विकल्प देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्या क्या दिया है। शौका दिया है, राजी, थारू, भोडिया, ये जो 4 जनजातियां दी हैं, इसमें कौन सी जनजातियां में युवागृह प्रथा प्रचलित है? तो साथियों यहाँ पे क्या है, भोटिया जो जनजाति है, कौन सी? भोटिया जनजात। भोटिया जनजात में युवागृह प्रथा प्रचलित है। कौन सी जन प्रथा? युवागृह प्रथा प्रचलित है। तो आपका यहाँ पे डी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क। और इस प्रथा को क्या बोलते हैं? रंगभंग भी कहा जाता है। क्या है? रंगभंग भी कहा जाता है। लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा, रंगभंग भी कहा जाता है। आगे देखते हैं साथियों पांचवा क्वेश्चन आपका साथियों है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं? और ये आपके विकल्प दिए साथियों, कौन से? हरदोई में, सीतापुर में, उन्नाव में, कौशाम्बी में। ये 4 जिले दिए हैं। तो साथियों इन सभी जिलों में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां सीतापुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? सीतापुर में पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा सर। और कहाँ पाई जाती हैं उसके बाद में? कौशाम्बी में, सीतापुर में और हरदोई में। तो यहाँ पे कौशाम्बी उसके बाद हो गया, उसके बाद हरदोई। तो पहले सीतापुर, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा हरदोई। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट रैंक इसकी है, सेकंड रैंक इसकी है और थर्ड रैंक हरदोई की है। ये अनुसूचित जनजातियां के पाने का क्रम है। और ये क्रम किस वर्ष का है? जो आपकी जनगणना 2011 में हुई थी उसके अनुसार है। तो साथियों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ आपका भी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है आपका? छठवें का आंसर क्या है? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये आपकी परीक्षा में 3 बार आया, 2013, 2016, 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और ये क्वेश्चन आपका क्या है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं? तो आप लोग जानते हैं बुक्शा, कौन सी? भोटिया जनजात, खासी जनजात, गोंड जनजात। तो साथियों जो बुक्शा जनजात है तराई क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे?
तराई क्षेत्र में, वो भी मुख्यतः कहाँ, बिजनौर और आगरा जिले में पाई जाती है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज, ये ऑप्शन इज राइट आंसर, ए फॉर एप्पल एंड बुक्सा। बुक्सा जनजाति जो है तराई क्षेत्र में पाई जाती है और बिजनौर और आगरा जिले में। ये छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले इन लोगों को राजपूतों के पटवार घराने से संबंधित किया जाने लगा है। खासी जनजाति जो है मेघालय में पाई जाती है। खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है, मेघालय में। ये जो जनजाति है मेघालय में पाई जाती है। और भेटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है साथियों, तो भेटिया उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में। कहाँ, भेटिया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। गोंड जनजाति केवल उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और भी उत्तर प्रदेश के किन जिलों में, गोरखपुर हो गया, देवरिया, बलिया आदि जन क्षेत्रों में गोंड जनजाति पाई जाती है। तो आप इसका आंसर यहाँ पे विकल्प ये हो जाएगा, जो कि अनुसूचित जनजाति पाई जाती है मुख्य तराई क्षेत्र में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है साथियों। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, दिया है उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां रहती हैं, यानी उत्तराखंड अलग हो गया है तो कौन सी जनजातियां यहाँ रहती हैं। थारू, खासी, बुक्शा, राजी। तो इसमें से आपका दो जनजातियां कौन कौन सी आप लोग जानते हैं। जैसा पहला थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह पाई जाती है। उसके बाद में बुक्शा जनजाति भी अभी आगे पढ़े कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह पाई जाती है। बाकी खासी जनजाति जो है केवल उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और राजी जनजाति का कहाँ पाई जाती है साथियों, तो साथियों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प डी आंसर। कौन सा, पहला और तीसरा मैच खा रहा है, तो आपका यहाँ पे विकल्प डी आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 और 3 इज राइट आंसर। तो डी फॉर डेनमार्क की राइट आंसर हो गया आपका 7 का डी। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। 8वां क्वेश्चन आपके यूपी यूडीए एलडीए मेंस के एग्जाम में 2010 में क्वेश्चन बना है साथियों परीक्षा में। तो निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही सुमेलित है। तो आइए इसको मैच करते हैं कि कौन सी जनजाति किस जिले में पाई जाती है, इसको मैच करना है। तो साथियों जो भोटिया जनजाति क्या है, भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, गढ़वाल में। कहाँ, तो भोटिया जनजाति गढ़वाल हो गया आपका। आगे तो यहाँ पे गढ़वाल दिया नहीं है तो इसलिए सामने बाराबंकी दिया, तो ये विकल्प कट जाएगा आपका। बुक्सा जनजाति कहाँ है, बिजनौर में पाई जाती है। बुक्सा कहाँ, बिजनौर में पाई जाती है, तो ये विकल्प सही है आपका, विकल्प भी सही राइट आंसर हो जाएगा। राजी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पे विकल्प दिया गोरखपुर, गोरखपुर नहीं होगा साथियों। राजी जनजाति कहाँ, उत्तराखंड में पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है, तो यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, इसमें आपका आंसर बी आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी आंसर इज राइट आंसर, भुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है, बाकी और अन्य गलत है। आपको मैंने बता दिया, भोटिया जनजाति गढ़वाल में पाई जाती है, राजी जनजाति उत्तराखंड में, थारू जनजाति कुशीनगर और नैनीताल में पाए जाते हैं। तो आपका आंसर बी इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं साथियों आपका, ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया, 3 बार, 2008, 1992, 2014, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देख रहे हैं आप लोगों को जितने क्वेश्चन लिए सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। और तो आप लोग इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित जनजातियों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ऐसी कौन सी जनजातियां हैं जिसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। बनरावत जनजाति, थारू जनजाति, सहरिया जनजाति, धुरिया जनजाति। तो साथियों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी है, थारू जनजाति, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर इज बी हो जाएगा, विकल्प बी इज राइट आंसर होगा, थारू जनजाति। 2000 जनगणना की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजातियों में सबसे अधिक जनसंख्या थारू जनजाति की है। कुल जनजातियों की जनसंख्या में इनका प्रतिशत लगभग 77%, कितना, 77.4% है।
यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। दूसरे स्थान पर बुक्सा जनजाति आती है जो कि सर्वाधिक जनसंख्या में है। तो आपका यहाँ पे विकल्प बी हो गया। और देखिए यहाँ पे आंसर दिया भी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो साथियों आप लोग जानते हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी इज राइट आंसर हो गया। ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। तो आपका डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर हो गया आपका। जो थारू जनजाति मुख्यतः उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर में पाए जाते हैं मुख्यतः। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी आंसर राइट हो गया। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 3 बार ये भी आया है। 2006 की परीक्षा में आया है, बीईओ के एग्जाम में पीसीएस द्वारा आयोजित की गई थी परीक्षा। फिर आरओ के एग्जाम में 2017 में आया, लोअर प्रथम में 2016 में आया। ये 3 बार क्वेश्चन आया। और ये क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजातियां दीपावली को शोक के रूप में मनाती? ऐसी कौन सी जनजातियां हैं जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं? सहरिया जनजात, बैगा जनजात, पहरिया जनजात, थारू जनजात। तो साथियों जो थारू जनजात है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। क्या है? दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, यानी विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर। क्यों मनाती हैं? इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। क्या है? थारू जनजात दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट प्रदान करते हैं, भेंट देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? रोटी कहा जाता है। थारू जनजात जो है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 5 जिलों में निवास करती है। क्या? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। और ये जो है किरात वंश के हैं तथा कई उपजातियों में विभाजित भी हैं। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर साथियों आपका। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजातियां बिजनौर जिले में निवास करती है? ऐसी कौन सी जनजातियां हैं जो बिजनौर जिले में निवास करती हैं, पाई जाती हैं? तो विकल्प क्या है? बैगा जनजाति, खरवार जनजात, माहीगीर जनजात, थारू जनजात। तो साथियों इन सभी जनजातियों में जो है माहीगीर जनजात, कौन सी? माहीगीर जनजात जो है बिजनौर में निवास करती है। कहाँ? बिजनौर में माहीगीर जनजात निवास करती है। तो आपका विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसे मछुआरा जनजात भी कहा जाता है। क्या है? मछुआरा जनजात। माहीगीर जनजात को मछुआरा जनजात भी कहा जाता है। मत्स्य आखेट के अतिरिक्त माहीगीर मजदूरी करने और रिक्शा चलाने जैसे भी काम करते हैं। और ये किस धर्म को मानते हैं साथियों? ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। जो मछुआरे हैं या माहीगीर मजदूरी भी करते हैं, रिक्शा भी चलाते हैं और ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो आपका यहाँ पे 12 का आंसर हो जाएगा सी, विकल्प इज राइट आंसर। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। कौन सा? 13वां क्वेश्चन। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र। क्या है? बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं। भील हैं, कोल हैं, खरिया, खरवार। तो साथियों आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? खरवार। कौन से? खरवार। विकल्प डी इज राइट आंसर। जो बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में मुख्यतः कौन पाए जाते हैं? खरवार जनजात पाई जाते हैं। इसके अलावा यह जनजात देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। और जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं उसको मैं भी चर्चा कर दे रहा हूँ। तो कोल जनजात कहाँ पाई जाती है? करछना यानी प्रयागराज में, और शंकरगढ़ में। 2 जगह पाई जाती है प्रयागराज में। कहाँ? करछना में और शंकरगढ़ में पाई जाती है, मेजा में भी। और कोरबा जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। कोरबा जनजात सोनभद्र में पाई जाती है। और साथियों आपका भील जनजात मध्य प्रदेश में, खरिया जनजात झारखंड उड़ीसा में बता ही चुका हूँ। खरवार जनजात की भी चर्चा हो चुकी है, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। खरवार जनजात जो है आपकी बांदा, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, सोनभद्र में पाई जाती है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो गया? डी आंसर, ये राइट आंसर हो गया। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा साथियों आपके? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में जनजातियों में कौन से बहु विवाह व्यवस्था को आधारित है?
आचरित करती, मतलब ऐसी कौन सी जनजातियां हैं जो बहुविवाह प्रथा को मानती हैं। उनका मानना है कि बहुत एक से अधिक विवाह करना चाहिए। तो साथियों, जौनसारी जो जनजाति है उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों में से है। उत्तर प्रदेश के पुरोला क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पुरोला क्षेत्र में पाई जाती है। और यह जनजाति बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती मानती है। इसके अलावा बुक्सा जनजाति में कुछ हद तक भी बहुविवाह तथा विधवा विवाह भी प्रचलित है। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या है? जौनसारी है, बुक्सा है, राजी है, कोरवा। तो साथियों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या? जौनसारी जो जनजाति है बहुविवाह प्रथा को प्रचलित है, करती है, मानती है, आचरित करती है। तो आपका यहाँ पे ए आंसर ही राइट आंसर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है साथियों? भारत सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया? भारत सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था? 2004 में, 2003 में, 2002 में, 2001 में। तो केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2003, कौन सा नियम लाया था? अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2003 में लेकर आई थी। उस 2003 में 10 नए आदिवासियों अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था। तो आपका यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा, सॉरी बी आंसर ही राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है साथियों? निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? कौन सी जनजाति है जो अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल नहीं है? तो साथियों आपका विकल्प क्या दिया है देखते हैं। राजी जनजात, तड़वी जनजात, थारू जनजात, बुक्सा जनजात। तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल अनुसूचित जनजातियां कितनी थी? 0.6%। कितनी? 0.6% 2011 के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां थी। जो केंद्र सरकार द्वारा 1967 में 2 जनजातियों को तथा वर्ष 2003 में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था, मतलब लिस्टेड किया गया था। तो कुल मिला के कितनी हो गई थी जनजातियां? 1967 में थी और 2003 में 10, तो 10 और 2 12 जनजातियां हो गई इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। तो साथियों आइए इन 12 जनजातियों को पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसमें इसका कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो साथियों आपका यहाँ पे थारू जनजात जो है, थारू जनजात कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र, जैसे आपको बताया हूँ लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती हो गया। ये तो थारू जनजात की हो गई। फिर बुक्सा या बोक्सा जनजात, क्या? बुक्सा या बोक्सा जनजात, ये कहाँ पाई जाती है? बिजनौर जिले में। कौन से जिले में? बिजनौर जिले में केवल पाई जाती है। फिर गोंड समूह, गोंड को और क्या बोलते हैं? गोंड भी बोलते हैं, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, ये सब क्या है? गोंड समूह के ही हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं? महाराजगंज में पाई जाती हैं, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र में पाई जाती हैं। इतने जिलों में पाई जाती हैं। फिर आगे आता है खरवार या खैरवार। कौन सी? खरवार कह लीजिए या खैरवार। तो टोटल जनजाति कितनी? 12। तो आइए और देखते हैं। तो खरवार या खैरवार कौन है? कहाँ? सोनभद्र में पाई जाती हैं, बलिया में, गाजीपुर, बनारस में पाई जाती हैं। फिर सहरिया जनजात को आपको बता चुका हूँ, ललितपुर में पाई जाती है। पनिका जनजात कहिए या पंखा जनजात, एक ही है, सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाती है। चेरो जनजात सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है। भुइया जनजात सोनभद्र में पाई जाती है। पटारी जनजात भी सोनभद्र में। तो ये मान लीजिए भुइया, भुनिया, पटारी, अगरिया, बैगा, पहरिया, ये जो इतनी जनजातियां सोनभद्र में पाई जाती हैं। तो यानी ये मान लीजिए सोनभद्र में कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं? आपका 1 2 4 6 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, 6 से 7 प्रकार की। तो आपको मैंने सभी जनजातियों की चर्चा की और आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तड़वी जनजात। कौन सी? तड़वी जनजात।
तो यहाँ पे आंसर विकल्प बी होगा। क्या? बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर, जो कि अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। आपका विकल्प यहाँ पे बी आंसर होगा और नेगेटिव आंसर पूछ रहा है, क्योंकि आपने अभी राजी जनजाति की भी चर्चा की, थारू जनजाति की भी, बुक्सा जनजाति की भी चर्चा की, लेकिन तड़वी जनजाति की चर्चा नहीं किया गया। तो समझ लीजिए ये लिस्टेड नहीं है, अनुसूचित नहीं है, सरकार द्वारा इन जनजातियों की मान्यता नहीं है। तो साथियों, आपको यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर पढ़ने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो और अपने सभी मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।